गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th चैप्टर से काव्य में बादल राग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों का जो पहला स्टैंजा है आप देख लीजिए उसे। जो पहला स्टैंजा है तुम्हारा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित है, ये बादल राग। और एक दूसरा पार्ट है इसका हमारा संध्या सुंदरी। लेकिन अब जो सिलेबस में हम पढ़ना है केवल बादल राग पढ़ना है, संध्या सुंदरी आपको अब नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से कम हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले शुरू स्टार्ट करते हैं, जैसे लिखा है शुरू से पढ़ते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में फर निज रोर। तो जो पैरा होता है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है इस पैरा का। तो किताब का नाम वही, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग शीर्षक से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में इसमें बताया गया बादल राग नाम से पता चल रहा, और हम पढ़ भी रहे हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो इसमें इन दो लाइनों को पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कभी कहते हैं, बादलों से आह्वान करते हैं, बादलों को कहते हैं, हे बादलों तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। अंबर में भर निजोर, आकाश में भी इतना शोर करो, आकाश में भी संगीत छोड़ दो, ठीक है, जिससे कि सारा वातावरण संगीत में हो जाए। झरझर निर्झर गिरी सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। झरझर जब बारिश पड़ती है, बरसात होती है, बादल से ऊपर से गिरती है, तो चाहे वो पहाड़ हो समंदर हो, सब में आवाज़ आती है, संगीत जैसा बजता है। हवाएं तेज चलती हैं, पेड़ पौधों, जो मरुस्थल में पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी सरसराहट की आवाज़ आती है जब तेज हवा चलती है। सरित तड़ित गति चकित पवन में, जो नदियां हैं तालाब हैं सारे, सब में आवाज़ कल कल की आवाज़ होने लगती है, और सब हवा के साथ में ऐसा लगता है जैसे चल रहे हैं। मन में विजन में गहन कानन में, आनंद में रव घोर कठोर, अमर राग अंबर में निज रोर। तो कवि कहते हैं कि झरने और सरोवर नदी से परिपूर्ण होकर सस्ता का संचार करें। तुम अपने सुर से यानी अपने संगीत से पूरे वातावरण को नया कर दो, जिससे कि सब जगह लगे कि हाँ वातावरण सुगंधित हो गया है, संगीत में हो गया है। पेड़ पौधे, मरुस्थल, पहाड़ पर्वत, झरने, सब में संगीत, सब पूरा वातावरण संगीत में हो जाए। और जो पुरानी जितनी भी हमारे जो पुराने वातावरण में बुराइयाँ, जैसे तरह का वातावरण, पुराने वातावरण में होता था गंदगी, इस तरह से हमारे जहन में नया संचार कर दो। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्रदान करो, जिससे कि वो खुश हो। जीवन की कठोरता, जैसे कि आप बरसात होने से सारी चीज़ें बह जाती हैं, उस तरह से जीवन की कठोरता को भी तुम मधुर कर दो, और ऐसा संगीत पैदा करो जो आकाश में पूरे भर जाए। अब दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरा पैरा आपका, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस रसधार। हे वर्ष के अर्थ यानी हे बादल तुम इतना बरसो कि हमारे सारे मन को आनंदित कर दो, सब जगह पानी पानी हो जाए, रस इतना बरसो। पार ले चल तू मुझको बहा दिखा, मुझको भी निज गर्जन वैभव संसार। और इतनी बारिश करो कि मुझको भी तुम बहा के ले जाओ उस नए संसार में, जहाँ पर जो बिल्कुल अनूठा है, जो इस संसार से बिल्कुल अलग है। अर्थात सब जगह हरियाली हो, बादल, पानी, जो तालाब सूख गए थे, जो नदियाँ सूख गई थी, वो सारी जल में हो जाएं, और पूरी धरती को रसमय कर दो। मुझे भी यहाँ से भागे तुम ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे चारों तरफ पानी पानी हो, आनंद ही आनंद हो। नेक्स्ट पैरा है, उथल पुथल हृदय मचा हलचल। तुम मेरे हृदय को उथल पुथल कर दो। जैसे तुम बरसात ज़्यादा होती है तो पूरी दुनिया में, पूरे वातावरण में कोई ये संभाल रहा है, कोई वो संभाल रहा है, गाँव पर नारों में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं छत पे से आ रहा है, कहीं छत टपक रही है, कहीं मैदान में पानी भर गया, कहीं बच्चे खेलते फिर रहे हैं, कहीं मिट्टियाँ गीली हो गई, और जो गीली मिट्टियाँ थी वो
खत्म हो गई, जिन्हें दलदल कहते हैं हम। जैसे आगे पे रहा है, मेरे पागल बादल धंसता दलदल, हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल खल 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 खल। कहते हैं हे बादल, पागल की तरह तुम इतना पानी बरसा दो, इतना पानी बरसा दो कि जितने नदी जो सूखी जगह है वो सब गीली हो जाए, पेड़ पौधे हरियाली में बदल जाए, और जो दलदल है वो पानी से इतने बह जाएं कि वो दलदल खत्म हो जाए, पानी में ही अंदर बैठ जाए और पानी बन जाए, नदियाँ बन जाएं, तालाब बन जाए, दलदल सारे खत्म हो जाएं, और हर जगह हंसी ठहाकों की आवाज़ दिखाई दे। जैसे पानी बरसता है, पानी बहता है, झरनों से पहाड़ से नीचे गिरता है, कहीं आवाज़ कुल कुल खल खल होती है, पानी ऊपर से गिरता है, पत्थर टकराते हुए गिरता है। तो हर जगह पानी होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पानी टकरा के आता है, पहाड़ों पे टकराता है तो भी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, नदियों में भी आवाज़ें आने लगती हैं। जब बारिश पानी तेज़ चलता है तो कहीं कहीं घुमाव होता है, कहीं तालाब ऊपर निकल जाते हैं तो कहीं ऊपर ऊंचे नीचे होता है, वहाँ पर भी बादल जब बरसात ज़्यादा होती है तो हर जगह पानी दिखता है और पानी बहने की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि संगीत बज रहा है। नेक्स्ट पर लास्ट है, देख देख नाचता हृदय बहने को महाविकल बेकल। मेरे हृदय इतनी बरसात देख के नाचने लगता है और मेरा मन भी बहने को होता है कि मैं भी बह जाऊं, जहाँ पे मुझे कोई भी जो प्रतिबंध होते हैं, प्रतिबंध मेरे कोई भी प्रतिबंध ना हो, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ बह के चला जाऊँ। जिस प्रकार से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी भी हर जगह चला जाता है और सारी जो मौसम होता है या जो वातावरण होता है वो ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, और उसकी हंसने से चारों तरफ हरियाली और जो वातावरण है सुगंधित हो रहा है और संगीत में हो रहा है। और बहने को महाविकल बेकल, मैं भी मदहोश हो जाऊँ, मस्त हो जाऊँ, यानी मस्ती में इतना झूम जाऊँ कि मैं अपना आपा खो दूँ। इस मरोर से इसी शोर से, इसी मदमस्ती में और इसी शोर में, सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, रास अमर अंबर से निजबूर। मुझे ऐसी जगह ले चल, उस गगन के उस छोर तक ले चल जहाँ पर उसका मन वर्षा के पानी में मदमस्त हो जाने पर व्याकुल हो जाए और वह खुद को अपने आप को, मतलब मेरा हृदय अपने आप को खो दे, अर्थात मैं अपना आपा खो दूँ। तो कवि इसमें कहता है कि हे बादल, मुझे आसमान का वह छोर या किनारा दिखा दे जो बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था, और मुझे अपने साथ भागकर आकाश का वह किनारा दिखा भी दो जहाँ पे हृदय मेरा स्वरयुक्त संगीत से भर जाए, और इस तरह संगीत हो जाए कि हर जगह मेरे मन में, मेरे हृदय में, जैसे कि तुमने वातावरण से भर दिया, हर जगह मधुर और अमर संगीत भर दिया, ऐसे मेरे हृदय को भी वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण की तरह मेरे भी हृदय को मधुरमय और अमरत्व संगीत प्राप्त कर दे। कहने का मतलब है कि जैसे बरसात होने पर प्रकृति में हर चीज़ बदल जाती है, हर चीज़ ऐसा लगती है कि नई आ गई, जीवन नया हो गया उनका, पेड़ पौधों का, नदियों का, झरनों का, उसी प्रकार से मेरे मन को भी ऐसे ही आनंदित कर दे।